हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम इसरो के कुछ प्रमुख मिशन के बारे में देखेंगे कि यह कौन से यान से या कौन से रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, कब प्रक्षेपित किया गया है और यह किससे संबंधित है। और इसके अलावा जो इसरो के आगामी कुछ मिशन हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसरो का जो पहला मिशन है DSEO मिशन, जो कि 29 जून 2022 को PSLV C-53 से प्रक्षेपित किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यह पोलर सैटेलाइट से रॉकेट से लॉन्च किया गया था। C-51 सीरीज़ था यह। इसके बाद दूसरा था GSAT-24। तो GSAT-24 जो है यह 23 जून 2022 को एरियन 5 VA257 नाम के रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा तीसरा है EOS-4। EOS-4 जो है यह 14 फरवरी 2022 को PSLV C-52 से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, PSLV C-52 से EOS-04 को प्रक्षेपित किया गया है और PSLV C-53 से DSEO मिशन को, ये जो है ये अर्थ ऑर्बिट का मिशन होता है, तो यह इससे प्रक्षेपित किया गया था। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। एमाजोनिया 1 ये बहुत फेमस रहा था जिस टाइम इसे प्रक्षेपित किया गया था 28 फरवरी 2021 को PSLV C-51 से। तो आप देखिए यहाँ पर सीरीज़ बन रहा है PSLV C-51, PSLV C-52 और PSLV C-53। तो जो बड़े एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से डीप पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको ये मैच करने के लिए भी दे सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो PSLV C-51 है यह एमाजोनिया 1 नाम के उपग्रह को इससे प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा PSLV C-52 से EOS-04 नाम के मिशन को भेजा गया था। इसके अलावा PSLV C-53 जो है यह DSEO-3 मिशन इससे भेजा गया था। एक यहाँ पर हमारा छूट रहा है EOS-04 तो हो गया था। इसके अलावा EOS-03 जो है यह 12 अगस्त 2021 को GSLV F-10 से भेजा गया है। PSLV का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट। तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल ये रॉकेट होता है। F-51 जो है सैटेलाइट नहीं है, रॉकेट होता है जिससे कि सैटेलाइट को भेजा जाता है। अगला है CMS-01 जो कि 17 दिसंबर 2020 को PSLV एक्सेल C-50 से भेजा गया था। यह है CMS-01 17 दिसंबर 2020 को PSLV एक्सेल C-50 से इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा लास्ट है EOS-01 जो कि 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 से भेजा गया था। तो C-49 PSLV है, उसके अलावा PSLV C-51 है, इसके अलावा PSLV C-52 है, C-53 है, 50 भी यहाँ पर शामिल है, लेकिन ये PSLV एक्सेल C-50 में आ गया है सीरीज़ में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। DSEO मिशन जो है यह 29 जून 2022 को प्रक्षेपित किया गया था और ये इसका जो यान यानी कि प्रक्षेपण यान या फिर रॉकेट जो था ये PSLV C-53 था। GSAT-24 जो है ये 23 जून 2022 को प्रक्षेपित किया गया था। एरियन 5 नामक रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा EOS-04 जो है यह 14 फरवरी 2022 को PSLV C-52 से प्रक्षेपित किया गया। EOS-03 जो है यह 12 अगस्त 2021 को GSLV F-10 से प्रक्षेपित किया गया। इसके अलावा एमाजोनिया 1 जो है यह 18 फरवरी 2021 को PSLV C-51 से प्रक्षेपित किया गया। CMS-01 जो है यह 17 दिसंबर 2020 को PSLV एक्सेल C-50 से प्रक्षेपित किया गया। इसके अलावा EOS-01 जो है यह 7 नवंबर को PSLV C-49 से इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो ये हमारे जो इसरो के अभी रिसेंट में हुए मिशन थे ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। और आगे कुछ आगामी जो मिशन है इसरो के इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसरो के आगामी जो मिशन है इसमें है हमारा पहला चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 जो है यह 2023 में इसे भेजा जाएगा इसरो के द्वारा और यह चांद की सतह को छूने का एक प्रयास है। तो इसमें बेसिकली चांद की सतह तक जाने का जो उद्देश्य रखा गया है वह टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा गगनयान 2023 जो है ये गगनयान जो था वो 2022 में ही जाने वाला था पर इसको डिले करके 2023 कर दिया गया। तो गगनयान जो है 2023 का भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है। तो ये भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसमें कि मानवों को कुछ लोगों को गगनयान के थ्रू अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
इसके अलावा शुक्रयान 1 है जो कि सूर्य के वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। यह 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा और शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसे भेजा जाएगा कि सूर्य पर किस तरीके का वायुमंडल पाया जाता है, कौन सी गैसेज हैं, वहाँ क्या अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है, इसके बारे में पता करने के लिए। इसके अलावा मंगलयान जो सेकेंड है यह 2024 को में भेजा जाएगा और मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी ये मिशन है, क्योंकि मंगलयान पहले भी जा चुका है। आपको पता है कि जो 2013 में भेजा गया था मंगलयान 1 जो था। उसके अलावा यह मंगलयान 2 है जो कि 2024 में भेजा जाएगा और यह दूसरा जो है वह इंटरप्लेनेटरी मिशन है भारत का। इसके अलावा आदित्य L1 है, तो आदित्य L1 जो है यह सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसको भेजा जाएगा। यह 2022 इसी वर्ष इसका टारगेट है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है ये, तो सूर्य के से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो सकते हैं इसके लिए इस यान को भेजा जाएगा। अगला है निसार नाम का, तो निसार जो है यह नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है जिसमें कि डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह को भेजा जाएगा। 2023 में यह मिशन भेजा जाएगा। तो 23 वाले देख लीजिए आप, 23 में चंद्रयान 3 है जो कि 23 में भेजा जाएगा। इसके अलावा गगनयान भी 23 में टारगेट किया जाएगा और निसार जो है नासा और इसरो का डुअल ब्रांड रडार इमेजिंग उपग्रह रहेगा, ये सैटेलाइट है जो कि भेजा जाएगा, यह भी 2023 में भेजा जाएगा। इसके अलावा 2022 का एक है आदित्य L1 नाम से और 2024 के हैं शुक्रयान जो कि शुक्र के वायुमंडल की जांच करेगा और उसके अलावा एक मंगलयान है जो कि भारत का यह दूसरा मंगल मिशन होगा। तो हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए।